हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम फ्लूइड मैकेनिक्स के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। पहला क्वेश्चन है 1 बार यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर की यूनिट होती है बार। 1 बार बराबर क्या होता है ये हमसे पूछा है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि 100 किलो पास्कल। अब मैं आपको बता देता हूँ कि 1 बार बराबर क्या होता है। 1 बार बराबर होता है 10 की घात 5 पास्कल, यानी 10 टू दी पावर 5 पास्कल होता है। इसको ही हम क्या बोल सकते हैं, 100 किलो पास्कल भी बोल सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा यदि हम बार को और देखें तो 1 बार बराबर होता है 0.987 ATM। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा 1 बार इजिकल टू 14.50 होता है PSI। 750.06 mmHg, इसमें भी मापा जाता है पारे की यूनिट में mmHg। इसके अलावा 1 बार इजिकल टू होता है 750.06 TAR, टार। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि mmHg और टार दोनों एक ही चीज़ हैं। 750.06 mmHg बोल दो या फिर 750.06 टार बोल दो। इसके अलावा इसे हम 10.19 mm जल भी बोल सकते हैं। ठीक है, 1 बार बराबर। ठीक है। तो 1 बार जो प्रेशर की यूनिट है उसको हम 10 टू दी पावर 5 पास्कल, 100 किलो पास्कल, 0.987 ATM, 14.50 PSI, 750.06 mmHg या फिर टार और 10.19 mm जल के बराबर मान सकते हैं। ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, तरल पारे के कौन से गुण के कारण कांच से नहीं चिपकता है। तो करेक्ट आंसर है इसका सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन। ठीक है। जो कैपिलरी राइज में काम आता है वो भी सरफेस टेंशन ही होता है। ठीक है। तो पृष्ठ तनाव के गुण के कारण ही कांच से तरल नहीं चिपकता है। अब आपको ये याद रखना है, क्वेश्चन कभी कभार ये पूछ लिया जाता है कि 20 डिग्री सेल्सियस पर पानी का सरफेस टेंशन क्या होता है। तो 20 डिग्री सेल्सियस पर पानी का सरफेस टेंशन होता है 0.075 न्यूटन पर मीटर। एक चीज़ आपको ये भी याद रखनी है कि सरफेस टेंशन की विमा क्या होती है। सरफेस टेंशन की विमा होती है MT-2। ये पूछ ली जाती है सरफेस टेंशन की विमा MT-2। ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट भी पूछ ली जाती है सरफेस टेंशन की। तो सरफेस टेंशन की जो यूनिट होती है वो होती है फोर्स पर लेंथ, यानी कि न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं जूल पर मीटर स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, जूल पर मीटर स्क्वायर। ये भी आपको याद रखनी है। ठीक है। तो सरफेस टेंशन की जो विमा है MT-2, 20 डिग्री सेल्सियस पर पानी का जो सरफेस टेंशन होता है वो होता है 0.075 न्यूटन पर मीटर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मर्करी इज। मर्करी की रिलेटिव डेंसिटी आपको पता ही होगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि पानी की रिलेटिव डेंसिटी पूछी जाए, पानी की रिलेटिव डेंसिटी होती है 1। ये होती है पानी की रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है। यदि आपसे हवा की रिलेटिव डेंसिटी पूछ ली जाए तो वो होती है 0.00129। ये होती है हवा की रिलेटिव डेंसिटी। यदि आपसे समुद्री जल की, सी वाटर की पूछ ली जाए तो समुद्री जल की डेंसिटी होती है 1.02। ठीक है। यदि आपसे ऑयल, तेल का अपेक्षिक घनत्व पूछ लिया जाए, रिलेटिव डेंसिटी पूछ ली जाए तो वो होती है 0.8। और यदि आपसे बर्फ़ की पूछ ली जाए तो बर्फ़ का अपेक्षिक घनत्व होता है 0.9। तो ये आपको सारे की सारे याद रखने हैं। मेनली आपको पारे की, मरकरी की होती है रिलेटिव डेंसिटी 13.6, पानी की होती है 1, तेल की होती है 0.8, बर्फ़ की होती है 0.9, हवा की होती है 0.00129 और समुद्री जल की होती है 1.02। ये आपको याद रखनी है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। द विस्कोसिटी ऑफ ए गैस। जो गैस की विस्कोसिटी होती है वो इंक्रीज होती है जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है। वहीं अगर आपसे लिक्विड की पूछ ली जाए तो लिक्विड की जो विस्कोसिटी है वो कम होती है जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ठीक है। जो विस्कोसिटी है उसकी अगर आपसे विमा पूछ ली जाए तो वो होती है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, जो कि कभी कभार एग्जाम में पूछ ली जाती है। विस्कोसिटी की विमा
न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। या फिर इसे बोल सकते हैं पास्कल सेकंड, ये भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। गैसों की जो श्यानता होती है, विस्कोसिटी होती है, वो तापमान बढ़ने पर बढ़ती है, ठीक है। यदि आपसे किसी आइडियल गैस की, आइडियल लिक्विड की विस्कोसिटी पूछ लें, तो आइडियल लिक्विड की जो विस्कोसिटी होती है वो होती है 0। ये भी आपको याद रखनी है, ठीक है। लिक्विड का मैंने बता ही दिया आपको कि द्रवों की अगर विस्कोसिटी कम होगी तापमान बढ़ने पर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ d इज द डायमीटर ऑफ ए बबल एंड s रिप्रेजेंट्स द सरफेस टेंशन, व्हाट इज द प्रेशर इनसाइड द बबल। यदि आपसे बबल के बारे में बोला जाए, ठीक है, तो बबल के बारे में बोला जाए तो उसका जो प्रेशर होता है वो होता है 8 सिग्मा, या सिग्मा को s भी लिख सकते हैं, सरफेस टेंशन अपॉन d, ठीक है। बुलबुले के लिए ये होगा। यदि आपसे ड्रॉपलेट के बारे में बोला जाए, यानी कि पानी की बूंद के बारे में बोला जाए, तो उसके लिए होगा 4 सिग्मा अपॉन डी, ठीक है। और यदि आपसे जेट के लिए बोला जाए तो जेट के लिए होगा 2 सिग्मा अपॉन डी। ये तीनों ही आपको याद रखने हैं। जेट के लिए 2 सिग्मा अपॉन डी, ड्रॉपलेट के लिए 4 सिग्मा अपॉन डी और बबल के लिए 8 सिग्मा अपॉन डी। बबल के लिए 8 सिग्मा अपॉन डी इसलिए होगा क्योंकि उसमें इनसाइड प्रेशर भी होता है और आउटसाइड भी होता है, ठीक है। तो दोनों सरफेस ही उसमें होती हैं, इनसाइड और आउटसाइड, इसलिए 8 सिग्मा अपॉन डी होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लूइड्स कैन बी क्लासीफाइड एज नॉन न्यूटोनियन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। नॉन न्यूटोनियन इसमें से कौन सा नहीं है। ऑप्शन है केरोसिन एंड डीजल ऑयल, ये दोनों न्यूटोनियन फ्लूइड हैं, याद रखना है आपको। केरोसिन और डीजल ऑयल ये न्यूटोनियन है। ह्यूमन ब्लड और टूथपेस्ट ये दोनों न्यूटोनियन नहीं है। ये कैसे हैं? नॉन न्यूटोनियन है, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा है, तो इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डीजल ऑयल और वाटर, केरोसिन और वाटर ये न्यूटोनियन है, ठीक है। तो कौन कौन से न्यूटोनियन हो गए? केरोसिन, डीजल और वाटर ये तीनों न्यूटोनियन हो गए। और मानव रक्त और टूथपेस्ट ये दोनों नॉन न्यूटोनियन हो गए, तो ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो इन विच सिचुएशन द विस्कस फोर्स इज अनइम्पोर्टेंट। इनमें से कौन सी सिचुएशन में विस्कस फोर्स, श्यानता बल, अनइम्पोर्टेंट हो जाता है? ऑप्शन है इनकम्प्रेसिव फ्लूइड्स इन क्लोज्ड पाइप्स, मोशन ऑफ एरोप्लेन्स, कैपिलरी वेव्स इन चैनल। जब कैपिलरी वेव्स होती हैं चैनल्स में तो जो विस्कस फोर्स है वो अनइम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। विस्कस फोर्स अनइम्पोर्टेंट हो जाता है जब कैपिलरी वेव्स इन चैनल में। बाकी के जो 3 ऑप्शन है, मोशन ऑफ शिप, मोशन ऑफ एरोप्लेन्स और मोशन इन क्लोज्ड पाइप्स, इसमें क्या होता है? कैपिलरी उसका विस्कस फोर्स का जरूरी होता है। लेकिन चैनल्स में जो कैपिलरी वेव्स होती हैं उनमें विस्कस फोर्स जरूरी नहीं होता है। When a ship moving on a sea water enters river and move inland, it is expected to। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है काफ़ी बार, ठीक है। आरआरबी इलाहाबाद में भी पूछा गया है। जब एक सी वाटर से इंटर करती है रिवर में, तो उसकी जो पानी में तैरने की है स्टेबिलिटी है, उस पर क्या फ़र्क पड़ता है, ये हमसे पूछा है। तो वो थोड़ा सा क्या हो जाती है? लिटिल डूब जाती है, सिंक लिटिल, ठीक है। सिंक ए लिटिल। जब कोई पानी का जहाज समुद्र से नदी में प्रवेश करता है तो जो नदी के पानी का घनत्व होता है समुद्र के पानी की अपेक्षा कम होता है। जो नदी के पानी का घनत्व होता है, डेंसिटी, वो समुद्र के पानी की अपेक्षा कम होती है। इसलिए क्या होता है, वो जो जहाज है वो आंशिक डूब जाता है, मतलब थोड़ा सा डूब जाता है जब समुद्र से नदी में प्रवेश करता है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका उल्टा भी हो सकता है। आपसे पूछ सकता है कि जब रिवर वाटर से और समुद्र में सी वाटर में प्रवेश करता है कोई जहाज, तो वो आंशिक उठ जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द मोशन ऑफ एयर मास इन ए टॉर्नेडो इज। टॉर्नेडो जिसे हम चक्रवाती तूफान कहते हैं, उसमें जो मोशन होती है एयर मास की, वो होती है फोर्स्ड वॉर्टेक्स एट सेंटर। सेंटर पर, केंद्र पर तो क्या होती है? फोर्स्ड वॉर्टेक्स होती है। और सेंटर के अलावा फ्री वॉर्टेक्स एट आउटसाइड, फ्री वॉर्टेक्स एट आउटसाइड, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको कि जो टॉर्नेडो में मोशन होता है एयर मास का, वो सेंटर पर तो होता है फोर्स्ड और आउटसाइड में होता है फ्री। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चंस हेल्पफुल लगे हों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को जरूर दबाएं,
कमेंट जरूर करें, चाहे कैसा भी करें, पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन कमेंट जरूर करें।